एरे एंड ऑब्जेक्ट्स तक सारे अपने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं एकदम सिंपल एंड इजी वे में। तो चूंकि हमारा एरे एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि जब एरे एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएगा तब हम लूप में और भी जो हमारे पास लूप्स होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप के अलावा जो फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच, ये सारे लूप्स होते हैं, वो जब एरे एंड ऑब्जेक्ट्स हम क्लियर कर लेंगे तब देखेंगे। तो अभी लास्ट वीडियो में जा करके देखोगे तो हमने ऑब्जेक्ट तक क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में हम फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप को देखने वाले हैं कि कैसे फॉर ऑफ यूज, मतलब फॉर ऑफ लूप जो होता है हमारा उसको कैसे यूज करते हैं, एंड फॉर इन लूप जो होता है हमारा उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर ऑफ लूप का, ठीक है। फॉर ऑफ लूप देख लेते हैं हम। तो एक एरे बना लेते हैं हम, एक एरे बना लेते हैं फ्रूट्स का, और मान लो इसमें हमने एप्पल, मैंगो, एंड एक और हम ले लेते हैं बनाना, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे, अब शायद ठीक दिख रहा होगा। और अब देखते हैं कि फॉर ऑफ हम कैसे यूज करते हैं, एरे पे फॉर ऑफ हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर ऑफ का जो सिंटेक्स होता है हमारा सिंपल सा होता है। जैसे फॉर, जैसे फॉर लूप का होता था ना हमारा फॉर, फॉर लेट, और एक कुछ भी नाम देंगे, हम कुछ भी नाम दे देंगे, और को पहले सिंटेक्स ही लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम सिंटेक्स ही लिख लेते हैं, इजी रहेगा। ये देखो क्या होता है, फॉर लेट, कुछ भी नेम दे दो, तब तुम उसको वेरिएबल नेम बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है। ऑफ एंड एरे नेम, एंड एरे नेम, ये होता है हमारा फॉर ऑफ का सिंटेक्स। तो हम इस एरे पे, इस फ्रूट्स वाले एरे पे हम फॉर ऑफ यूज करके देखते हैं। तो फॉर, तो लेट, ये एरे का नाम क्या है हमारा, फ्रूट्स है ना, तो मान लो एक हम वेरिएबल ले लिए फ्रूट, जिसपे हम लूप करेंगे ऑफ, और ये ऑफ, ऑफ हो गया हमारा, और एरेनम, और एरेनम क्या है हमारा, फ्रूट्स, ठीक है। अब इसको हम कंसोल कर देंगे, कंसोल लॉग फ्रूट, कंसोल लॉग फ्रूट। चलेंगे अपने HTML पेज पे को लाइव करेंगे, और देखो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में चलेंगे, इसको थोड़ा रिलोड कर लेंगे। देखो आ गया हमारा एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल मैंगो बनाना। तो एकदम ये सिंपल एंड इजी वे में हमने अपने एरे को, सिंपल एंड इजी वे में हमने अपने एरे को फॉर ऑफ लूप का यूज करके जो भी एरे में हमारे जो भी वैल्यूज थे उसको हमने प्रिंट करा लिया। और फॉर ऑफ लूप जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो हमारे एरे के या स्ट्रिंग के जो भी वैल्यूज होते हैं, एरे या स्ट्रिंग के हमारे जो भी वैल्यूज होते हैं उनको प्रिंट करता है। फॉर ऑफ लूप जो होता है हमारा, वो हमारे एरे के वैल्यू को प्रिंट करता है। जैसे हमारा वैल्यू है एप्पल, इसका इंडेक्स प्रिंट नहीं हुआ है, इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ है, इसने केवल वैल्यू प्रिंट किया है, एप्पल मैंगो बनाना, केवल वैल्यू प्रिंट किया है। तो ये तो हो गया कि एक हमने एरे पे देख लिया। और एक अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि लेट नेम, नेम हो गया राहुल, ठीक है, इक्वल टू छोड़ दिया तो एरर आ रहा है, नेम इक्वल टू हो गया राहुल। और इस पर फॉर ऑफ कैसे हम यूज करेंगे, तो फॉर लेट एक वेरिएबल बना लेंगे हम, इसके सारे कैरेक्टर को प्रिंट करके दे देगा। फॉर ऑफ जब हमको किसी स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर प्रिंट करना होगा, सारा कैरेक्टर प्रिंट करना होगा किसी भी स्ट्रिंग का, तो हम फॉर ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो को करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कंसोल, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग ch, ठीक है। चलो कंसोल में चलेंगे, कंसोल में चलेंगे, देखेंगे तो आ गया
राहुल का एक एक कैरेक्टर हमारे पास आ गया, RAHUL एक एक कैरेक्टर आ गया हमारे पास। तो जो स्ट्रिंग में हमारे जो भी वैल्यूज थे, मतलब जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे, उनको हमारे फॉर ऑफ लूप ने प्रिंट करके दे दिया। ये हो गया स्ट्रिंग का हमारा। हम चलो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे फॉर ऑफ कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे हम कैसे काम करते हैं। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट हमने बना दिया लेट पर्सन, ठीक है, इक्वल टू नेम, नेम राहुल एंड एज ले लिया हमने 23। अब इस पे हम फॉर ऑफ यूज करना चाहते हैं। हम अपने इस ऑब्जेक्ट पे फॉर ऑफ लूप यूज करना चाहते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट में जो भी की वैल्यूज है उनको हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं। तो मान लो हमने ले लिया एक वेरिएबल p ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट नेम पर्सन, एंड कंसोल लॉग p करेंगे तो देखेंगे हमारे कंसोल पे क्या है। देखो जब कंसोल पे हम जाएंगे तो एरर आएगा, और ये एरर ये बोलेगा कि पर्सन इज नॉट आइटरेबल। मतलब यहाँ पे हम पर्सन को आइटरेट करना चाहते हैं। फॉर ऑफ से हमने क्या किया कि हम अपने पर्सन ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना चाहते थे, तो इसने एक एरर दे दिया कि पर्सन आइटरेबल नहीं है, पर्सन को आइटरेट नहीं कर सकते हो। तो फॉर ऑफ जो होता है हमारा एरे के लिए एंड स्ट्रिंग्स के लिए एकदम बेस्ट होता है। फॉर ऑफ लुक हमारा एरे एंड स्ट्रिंग के लिए बेस्ट होता है, बट ऑब्जेक्ट के लिए अगर डायरेक्ट ऐसे हम फॉर ऑफ का यूज करेंगे तो हमारा जो एरर आएगा वो आएगा कि आइटरेबल नहीं है। तो फॉर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखो डिफरेंट क्या होता है, ये हमने वेरिएबल ले लिया ऑफ, ठीक है, ऑफ एंड ऑब्जेक्ट, इसमें होता है ऑब्जेक्ट डॉट की लेते हैं यहाँ पे हम, और इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। फिर इसको हम कंसोल करा सकते हैं। फिर इसको हम कंसोल कैसे कराएंगे, इसको हम कंसोल ऐसे कराएंगे p एंड पर्सन ऑफ p। अब कंसोल में चलेंगे तो ये हमारा आइटरेट हो जाएगा। अब जब हम कंसोल में देखेंगे तो ये हमारा आइटरेट हो गया रहेगा। देखो नेम राहुल एज 23। तो ये p जो है हमारा की है, p जो है हमारा की है, एंड पर्सन ऑफ की मतलब पर्सन ऑफ p मतलब पर्सन ऑफ की है हमारा। तो इसलिए हमारा आ रहा है पहले नेम फिर राहुल, पहले एज फिर 23। तो समझ गए हम कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे जो फॉर ऑफ होता है हमारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एरे के लिए बेस्ट होता है, एरे को आइटरेट करने के लिए फॉर ऑफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑफ जो होता है हमारा वो वैल्यूज देता है। फॉर ऑफ जो होता है हमारा वो वैल्यू देता है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो की वैल्यू का पेयर होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो की वैल्यू का पेयर होता है। तो अगर डायरेक्ट ऐसे हम फॉर ऑफ यूज करेंगे ऑब्जेक्ट में, अगर डायरेक्ट ऐसे फॉर ऑफ हम यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में तो एरर आ जाएगा हमारा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए हमको फॉर ऑफ में थोड़ा सा चेंज करना होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज करना पड़ता है हमको अपने इसमें फॉर ऑफ में ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब चलो फॉर ऑफ देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना फॉरिन, फॉरिन लूप देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट हम अपना फॉरिन लूप देख लेते हैं। तो जैसे फॉर ऑफ होता है वैसे ही हमारा फॉरिन भी होता है। फॉरिन भी कुछ ऐसे होता है, फॉर लेट एंड वेरिएबल, बस वहाँ पे ऑफ यूज करते थे, यहाँ पे इन यूज करेंगे, एंड एरे नेम दे देंगे। एरे नेम, ऑब्जेक्ट नेम, स्ट्रिंग नेम जो भी होगा वो हम दे देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने फ्रूट्स यहाँ पे हमारा है ना, एरे बनाया ना फ्रूट्स, हाँ ये एरे है हमारा। तो इस पे अब हम फॉरिन यूज करेंगे। तो लेट मान लो इंडेक्स इन फ्रूट्स। अब हम इंडेक्स को सिंपल ये करेंगे, जब एक इंडेक्स छोड़ो यहाँ पे फ्रूट ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर चीज़ें इजिली क्लियर हो जाएंगी। और कंसोल में जब हम चलेंगे तो देखो हमारा क्या है 0 1 2,
कंसोल में जब हम आए तो हमारा आया 0 1 2, और हमें क्या लगा था कि हम अपने एरे को आइटरेट कर रहे हैं। हमको क्या लगा था कि जैसे फॉर ऑफ से हमने अपने एरे को आइटरेट करके एरे में जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी वैल्यूज थे, उसको हम आइटरेट करके देख सकते हैं। जैसे फॉर ऑफ का यूज करके हम देखते थे, तो हमने सोचा कि वैसे ही फॉर इन का यूज करके हम अपने एरे को आइटरेट कर सकते हैं और एरे में जो भी चीज़ें उसको देख सकते हैं। बट नहीं, डिफरेंस होता है फॉर इन एंड फॉर ऑफ में डिफरेंस होता है। फॉर इन जो होता है वो हमारा इंडेक्स रिटर्न करता है, वो हमारा इंडेक्स आइटरेट करता है, और फॉर ऑफ जो होता है हमारा, वो हमारा वैल्यू आइटरेट करता है, एलिमेंट्स आइटरेट करता है। इसी को आप देखो, तो अगर हम चाहेंगे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। तो अगर वैल्यू हम प्रिंट करना चाहेंगे, तो जैसे एरे में हमने देखा था कि कैसे हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, तो एरे नेम और इंडेक्स देते हैं हम, तो ये इंडेक्स दे दिया हमने अपना। ठीक है, अब देखो, अब कंसोल में जाएंगे तो आगे हमारा 0 एप्पल 1 मैंगो एंड 2 बनाना, मतलब 0 इंडेक्स पे एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंगो है एंड सेकंड इंडेक्स पे बनाना है। तो फॉरिन जो होता है हमारा, वो इंडेक्स रिटर्न करता है, एरे का इंडेक्स आइटरेट करता है फॉरिन, एंड फॉर ऑफ जो होता है हमारा, वो एरे का एलिमेंट्स या एरे की वैल्यू आइटरेट करते हैं। तो एरे की जब वैल्यू आइटरेट करनी होती है हमको, तो सबसे बेस्ट हमारा होता है फॉर ऑफ। और ऑब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पे भी फॉरिन यूज करके हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, पर्सन था ना, तो ये लिया फॉर लेट पी इन पर्सन, एंड करते हैं कंसोल लॉग। एक बार कंसोल लॉग पी करके देखते हैं क्या आता है। अभी देखो, कंसोल लॉग पी किया हमने तो क्या है हमारा, नेम आया एंड एज आया, मतलब हमारा की प्रिंट हुआ, की आइटरेट किया। फॉरिन ने हमारे ऑब्जेक्ट के की को आइटरेट किया। और फॉर ऑफ में जब हम ऐसे डायरेक्ट इन की जगह जब ऑफ लिखते थे, इनकी जगह देखो, इनकी जगह जब हम फॉर ऑफ यूज करते थे अपने ऑब्जेक्ट में, तो एरर आता था कि आइटरेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने फॉरिन लूप का यूज किया, फॉरिन लूप का यूज किया, तो अभी जाकर के हम देखेंगे कंसोल में, तो जो भी हमारे की थे उनको आइटरेट कर दिया इसने, जो भी हमारे की थे उसको फॉरिन ने आइटरेट कर दिया। तो अब इसके वैल्यू को भी हम सिंपल आइटरेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम एंड की। ऑब्जेक्ट ऑफ की जब हम करेंगे तो कंसोल में चल करके देखेंगे, तो आ गया हमारा नेम राहुल, एज 23 आ गया। और फॉर ऑफ को यूज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट में, देखो यहाँ पे फॉर ऑफ यूज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करना पड़ता था, और उसमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता था, और फिर यहाँ पे कंसोल में ऐसे हमको प्रिंट करना पड़ता था। बट फॉरिन में देखो हमको ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने अपने ऑब्जेक्ट पे आइटरेट कर दिया। क्योंकि फॉरिन क्या करता है हमारा, फॉरिन की को आइटरेट करता है और कोई एरर रिटर्न नहीं करता। फॉर ऑफ क्या करता है, फॉर ऑफ अगर डायरेक्ट हम अपने ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं तो वो एरर रिटर्न करता है, क्योंकि फॉर ऑफ लूप जो होता है वो वैल्यू को आइटरेट करता है, तो वो एरे के लिए बेस्ट है। एंड फॉरिन जो है वो फॉरिन ऑब्जेक्ट के केस में बेस्ट है। ऑब्जेक्ट में अगर यूज करना है तो फॉरिन यूज करना बेस्ट होता है, क्योंकि जब हम फॉर ऑफ यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। बट फॉरिन देखो, फॉरिन हमारा एकदम सिंपल है कि हमने बस फॉरिन यूज किया और बस ऑब्जेक्ट नेम दिया। वहीं फॉर ऑफ जब भी हम यूज कर रहे थे तो यहाँ पे हमको मॉडिफाई करना पड़ रहा था, ऑब्जेक्ट डॉट कीज करना पड़ रहा था। बट फॉरिन में ऐसा नहीं है, और फॉरिन में हमको एरर भी नहीं है। हमने बस जब कंसोल लॉग पिक करके देखा था तो हमारा सारा की आइटरेट हो गया था। तो फॉरिन एंड फॉर ऑफ में यही डिफरेंस होता है कि फॉर ऑफ हमारा वैल्यू देता है एंड फॉरिन हमारा की या इंडेक्स देता है। चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा की वैल्यू पेयर होता है, तो इसलिए जब हम डायरेक्ट फॉर ऑफ यूज करते हैं बिना ऑब्जेक्ट डॉट कीजिए तो हमारा एरर आता है। तो आई होप फॉरिन एंड फॉर ऑफ लूप क्लियर हो गया होगा कि कब यूज करना चाहिए, किसके साथ कौन सा लूप यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल पे अगर नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक कर दो और कमेंट करके फीडबैक दे दो, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मेरा सिंपल यही मोटिव है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसको कैसे इजी एंड सिंपल वे में और लोगों को मैं सिखा सकूँ और लोगों को मैं समझा सकूँ।